कर रहे हैं और तमाम निगाहें बीसीसीआई के दरवाजे की जानिब है, जिन्हें मुकम्मल इख्तियार है कि वो शेड्यूल का ऐलान करें। क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो कि ढाका में हुआ, उसमें बीसीसीआई को ये इख्तियार दे दिए गए थे, जिसने ये कहा था कि उनके कुछ जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, उनके साथ मामला तय करना है, जिसके बाद ही वो हतमी तौर पर शेड्यूल का ऐलान कर सकेंगे और तमाम फैसले कर सकेंगे। कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। दुबई में भीख मांगते हैं, खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं। ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी अड़े के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा। ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। इंडिया चाहेगा कि वहां जो फुल फ्लेज क्राउड हो वो ब्लू शर्ट्स ही दिखाई दे। हाय ठीक है, नहीं वहां इंडियन बहुत ज्यादा रहते हैं, याद रखिएगा। पाकिस्तान तो भाई लोग रुको रिएक्शन देख लेना, पर रिएक्शन के पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये जो एशिया कप हो रहा है ना भाई, तो ये एशिया कप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यार। 14 तारीख को ये मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिएक्शन देखने में आपको काफी मजा आ रहा है, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। भाई चैनल सब्सक्राइब करो, यहाँ पर बहुत अच्छे रिएक्शन आएंगे, आपको मजा आएगा देखने में, सुनने में मजा आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करो कि भाई मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी आगे इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भाई लोग। चलिए आगे देखो। कम है और इंडियन वहां ज्यादा तादाद में अब बढ़ते जा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर उन्हें एटमॉस्फेयर जो घर वाला मिले। ना भी हो तो वो आ सकते हैं ना, वो तो यूएस से पहुंचने वाले लोग आ इसलिए सकते हैं कि उनके लिए जो वीजा कंडीशंस है वो बहुत आसान है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम यूएई गवर्नमेंट से ये बात करके आए हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया मैच अब यहाँ पर हो रहा है तो कितने % लोगों को वीजा दें। पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन दो इसकी। तो जनाब एशिया कप 2025 का अनाउंसमेंट हो गया है और 9 से 28 सितंबर के बीच में यूएई में खेला जाएगा। काफी रोशन इम्कान थे कि अनाउंस हो जाए, क्योंकि अभी जो 24 तारीख को मीटिंग हुई ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो उसमें मोर और लेस सारी जो टीमें हैं, सारी जो बोर्ड है, सबने शमूलियत की। कुछ ने फिजिकली प्रेजेंस के साथ और कुछ ने वर्चुअली, जैसे कि इंडिया दे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग वर्चुअली। तो ये सारी चीजों पे बातचीत की और अल्टीमेटली हमने आपसे बोला था कि काफी रोशन इम्कान हैं कि एशिया कप हो जाए। और फिर आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करें, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो सिलसिला ये लग रहा था कि हाँ जी ये हो ही जाएगा एशिया कप। क्योंकि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को लेकर जब भी मल्टी कंट्रीज टूर्नामेंट में हमारा आमना सामना होगा तो हम खेलेंगे। बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हम, वो पहले भी हमारा स्टैंड था, अभी भी हम नहीं खेलेंगे। लेकिन जब ऐसे कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप, वर्ल्ड कप, जिसमें जाहिर है कि आपने एक दूसरे के साथ खेलना है, तो उसमें फिर हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे। तो ये बयान आया था उनका, और उनका ताल्लुक बीजेपी से है और बीजेपी ही गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्हीं की का ये मिनिस्टर है। तो इस बयान को, उसकी अहमियत थी। जाहिर है कि ऐसी वो खुद से तो नहीं बात कर रहे होंगे, जो गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है या अनाउंस फिर ही उसके बाद जाके उन्होंने किया। तो काफी रोशन इम्कान थे। फिर एट द 11th आवर इंडिया दे डिसाइडेड कि ठीक है हम वर्चुअली पार्टिसिपेट कर लेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो वो जो पहले बात चल रही थी कि अगर ढाका में हुई तो फिर हम सॉर्ट ऑफ बॉयकॉट कर देंगे, उसमें जो भी फैसले होंगे हम नहीं मानेंगे। तो वो वाली बात भी पीछे चली गई, क्योंकि जब आप फिजिकली नहीं मौजूद थे तो वर्चुअली आपने पार्टिसिपेशन कर ली। तो हम आपसे जो पहले बात कर रहे थे कि ये जिन लोगों ने ये फैसला करना है, दे नीड टू ग्रो अप। ये कोई बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल नहीं है कि मीटिंग यहाँ पे वहां पे कोई किसी की बात सुने, किसी की बात आप सुने, तो करते कराते कोई नतीजा निकालें। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो उसके बाद ये वन ऑफ द डिमांड्स थी इंडिया की, वो मान ली गई कि ठीक है जी वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है या वोटिंग है वो बाद में फिर कभी पोस्टपोन हो गई है, बाद में कभी देखेंगे। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर कोई वजह ही नहीं थी कि वर्चुअली आप ना अटेंड करें। तो जब अटेंड किया है तो फिर राजीव शुक्ला, मतलब इज अ डिसेंट गाय, पाकिस्तान भी अभी लाहौर में आए हुए थे जब सेमीफाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा था। आई वाज आल्सो देयर। तो तब भी आके इन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। तो ही इज अ रीजनेबल गाय। तो उन्होंने जो भी बातचीत की करते कराते, अच्छी बात है कि आप ये फैसला करके उठे हैं, और फैसला इन्होंने ये किया है, अभी ट्वीट करके बताया मोहसिन नकवी ने, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी प्रेसिडेंट है, कि जनाब एशिया कप जो है वो 9 से 28 सितंबर के बीच में होगा। और इसकी बाकी जो डिटेल है शेड्यूल की कि कौन सी टीम किससे कब खेलेगी, वो भी अभी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी और बड़ी बात है कि एशिया कप होने जा रहा है।
उसी अपनी हठधर्मी को बरकरार रखते हुए अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको हाईजैक किया, उसके मेंबर्स को हाईजैक किया और अपने उन्होंने मैचेस सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में शिफ्ट करवा दिए। तो देखें कि अब इसमें पाकिस्तान, अब एक चीज मुझे जिसका जो समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अब साइन किया कि आगे जो 2027 तक जो सीरीज होंगी इंडिया में, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के बाहर खेलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशंस आपस में बिल्ड हो जाते हैं, बर्फ पिघल जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का टूर करते हैं और इंडिया ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान का नुकसान करके दुबई में खेलता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट फोर्स करती है क्रिकेट बोर्ड को कि आप अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो जाकर इंडिया में अगला वर्ल्ड कप खेले, तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे। इंडियन बहुत ज्यादा रहते हैं, याद रखिएगा, पाकिस्तानी कम है और इंडियन वहां ज्यादा तादाद में अब बढ़ते जा रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर उन्हें एटमॉस्फेयर जो घर वाला मिले। ना भी हो तो वो आ सकते हैं ना, वो तो यूएस से पहुंचने वाले लोग आ इसलिए सकते हैं कि उनके लिए जो वीजा कंडीशंस है वो बहुत आसान है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम यूएई गवर्नमेंट से ये बात करके आए हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया मैच अब यहाँ पर हो रहा है तो कितने % लोगों को वीज़ा देंगे, खुला वीज़ा देंगे, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ये सोचेगी ज़रूर कि हमने तो वीज़ाज बंद किए थे, फलां शहर का हमने लोगों को नहीं आने देना था। तो अगर आपके एक्सपेक्टेटर्स जाएंगे तो वो सिर्फ लाहौर से नहीं जाएंगे। देखिए आपके कुछ सिटीज़ खुले हुए ना जो उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने जो ब्लॉक किया हुआ है कि आपके पाकिस्तान ऑलमोस्ट 20 सिटीज़ हैं जिनके लोग नहीं वहाँ जा सकते, ट्रैवल ही नहीं कर सकते। बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। आज एक बार फिर क्लेम किया है कि एशिया कप 2025 का शेड्यूल तैयार हो चुका है और इसके हवाले से हतमी तौर पर यह तय है कि एशिया कप का जो फाइनल मैच है वो सितंबर के आखिरी एतवार को खेला जाएगा। तो इसका फिर वाज़ेह मतलब ये है क्योंकि 19 मैचेस हैं तो 8 सितंबर को एशिया कप का आगाज़ हो जाएगा और ये बात भी कंफर्म है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, जिसकी वजह से इस बात का भी इम्कान है कि दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस भी इस इवेंट में हो सकते हैं और सुपर 4 के मैच से पहले राउंड मैचेस में मद्दे मुकाबले आएंगी। उसके बाद फाइनल मैच में अगर दोनों टीमें पहुंचती हैं तब तीसरा मैच भी दोनों टीमों के दरमियान हो सकता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि यूएई के हवाले से जो पहले से इतला थी, अब ये बात कंफर्म हो गई है कि टूर्नामेंट यूएई में ही होगा। अलबत्ता दुबई के बजाय अबू धाबी का नाम भी आ रहा है कि सिर्फ एक शहर में तमाम मैचेस कराने के बजाय 2 वेन्यूज़ पर मैचेस